एवरीवन, दिस इज अंजलि और हमारे पास आईपी यूनिवर्सिटी का ये सर्कुलर आ गया है जिसमें दे हैव एक्सप्लेन्ड यू कि अब आपका जो राउंड वन का रिजल्ट आया है इसके बाद आगे क्या करना है, राइट? सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे का स्टेप है 96,000 पे करना, एज वेल एज आपको चूज करना है कि आप फ्रीज करना चाहते हो अपनी सीट को या फिर फ्लोट करना चाहते हो। And I've explained you the difference between freeze and float. फ्रीज का मतलब है कि आप इस सीट को फाइनल कर रहे हो, आपको फर्दर कोई अपग्रेड नहीं चाहिए। और फ्लोट का मतलब है कि हाँ, मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, बट आई वांट टू लुक फॉर अपग्रेड इन द कॉलेज, इससे बेटर कॉलेज आप देख रहे हो, ठीक है? तो आपके ये जो कोर्सेज हैं, एलएलएम, बीसीए, बीबीए एंड बीटेक, ठीक है? कोर्स कोड्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। हमारा जो कोर्स कोड है वो है 114, दैट इज फॉर बीसीए। आपको 7 तारीख तक की डेट जो है वो दी गई है टू चूज योर फ्रीज और फ्लोट, और 6 तारीख रात 11 बजे तक का टाइम दिया गया है टू पे योर 96,000, ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैं आपको डेट्स दिखा देती हूँ सर्कुलर में। यहाँ पर आपकी डेट्स मेंशन्ड है विच सेज पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ऑफ ₹96,000 ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही आप कर सकते हो। सो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू हम इसको पे कर सकते हैं बाय 6 जुलाई, ठीक है? सो फी पेमेंट इज मैंडेटरी टू बिकम एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड। ऑब्वियसली अगर आप ये फी पे नहीं करोगे तो आप फ्लोट भी नहीं कर सकते, आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, जो सीट आपको मिली है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, फिर राउंड टू में आपको दूसरी सीट मिलेगी अगर आप उसमें रहते हो तो, ठीक है? सो उसके बाद आपके पास जो फ्लोट और फ्रीज है वो आपको 7 तारीख, मतलब एक दिन का टाइम और है। फीस तो आपको पे करनी है 6 तारीख तक, बट 7 तारीख तक आप फ्रीज या फ्लोट चूज कर सकते हो। अगर आप बाई चांस कुछ भी चूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट ले लेते हैं उसको, ठीक है? लाइक आपने फ्रीज नहीं किया तो इट इज कंसिडर्ड एज फ्लोट, और आपकी प्रेफरेंस शीट में जो ऊपर की ऑप्शंस होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड इन फॉर द सेकेंड राउंड। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देन एक्सप्लेनिंग यू व्हाट शुड यू पुट इन प्रेफरेंस शीट फॉर राउंड टू, ठीक है? अब उसके बाद 8 तारीख को आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आपको मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करके रख लेना, ठीक है? आपके पेज पे तो आ ही जाएगा, इट बेटर यू प्रिंट इट एंड कीप इट विद यू, ठीक है जी? अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैंने एडमिशन नहीं चाहिए, मान लो कहीं और से कॉल आ जाता है ना? वैसे तो ये विड्रॉल वाली विंडो हर बार ओपन होगी, राउंड टू के बाद भी ओपन होगी, राउंड थ्री के बाद भी ओपन होगी, तो बाद में भी विड्रॉ कर सकते हैं। But this is for withdrawal of the fee in case you don't want to take admission in IP यूनिवर्सिटी, so आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, बट विड्रॉल में आपको एक चीज बता देती हूँ, विड्रॉ हम कर सकते हैं, पूरा अमाउंट पैसे वापस मिलता है, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है? ये नहीं कि जैसे आज आपने विड्रॉल किया तो आपको हफ्ते बाद पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू वेट टिल द होल एडमिशन प्रोसीजर इज ओवर, राइट? सो ये तो हो गई मेन डेट्स आपकी जो आपको ध्यान में रखनी है। देन कम्स रेस्ट ऑफ द गाइडलाइंस। रेस्ट ऑफ द गाइडलाइंस वही है हमारे पास कि जी आपका जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हमारा आ गया था सेकंड को, ठीक है? आपकी इंफॉर्मेशन सारी वैलिड होनी चाहिए, आप एलिजिबल होनी चाहिए, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, वो सब सही होना चाहिए। अगर उनको कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी लगती है तो वो आपको क्वेरी जनरेट करेंगे, उसके लिए आपको अपने अकाउंट को लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा बार बार। आपको ईमेल पे भी आ सकते हैं और वैसे तो आपके साइट पे ही आता है, तो साइट पे ही आपको क्वेरी जनरेट होकर आएगी जहां पर वो आपको बोलेंगे कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट में हमें आपके डाउट है, जैसे कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्वेरीज शैल बी रेज्ड एंड सेंट टू द कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको लॉगिन करके ही चेक करना है और फिर आपको उनका रिप्लाई करना पड़ेगा, जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो देना पड़ेगा। कोई मिसिंग है अगर तो, या कुछ भी क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू गिव दैट, ठीक है? अगर आप the candidate must respond to those queries raised in online mode within the stipulated time. In response to the query answered, if the uploaded document is found okay, then he or she will be eligible for the next round. अगर वो फ्लोट है और अगर फ्रीज है तो उसको सीट की हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा आपके पास अगर आप नहीं दे पाते हो लिमिटेड टाइम में अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हो या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपका जो सीट रिजर्व हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। At the time of reporting, if any documents regarding eligibility, caste, etc. are found false and fake, the seat allotted to the candidate shall stand cancelled, ठीक है? तो कहीं पे भी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एट एनी स्टेप अगर वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स प्रूव होती है तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कंसिडर होगी,
ठीक है। बाकी जैसे ही अभी राउंड वन का रिजल्ट आया है, ऐसे ही अभी इसके बाद जब ये हो जाएगा 8 तक, इस उन्होंने टाइम दिया है, आज 3 तारीख है। सो 8 तक जब इस चीज को हम वाइंड अप करेंगे तो 8 के बाद आपके पास डेट्स आएंगी फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड टू। ठीक है। फिर हम राउंड टू की चॉइस फिलिंग करेंगे। राउंड टू की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, वो वीडियो को ध्यान से देखना और फिर ही चॉइस फिलिंग करना। क्योंकि अब आपको अपग्रेड चाहिए तो आप सिर्फ अपने कॉलेज से ऊपर उन्हीं कॉलेजेस को रखोगे जिसके लिए आप ये करंट सीट को खो सकते हो। ठीक है, मतलब आपकी ये सीट चली जाएगी, आपको अपग्रेडेड सीट मिलेगी। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ, जो कॉलेज मैंने ऊपर रखा है वो इतना डिजर्विंग है कि मैं ये छोड़कर उसमें जाऊं, क्योंकि एक बार अगर वो अलॉट हो गया तो देर इज नो रिवर्सल, हम वापस नहीं आ सकते। ठीक है। सो दैट विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल। बाकी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। ये डॉक्यूमेंट आपकी साइट पे है तो आप यहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से, go ahead, ask me. I'll be happy to answer you as soon as possible. And I will try to come live maybe tomorrow in the evening and I'll answer all your queries. So keep your queries with you. So जब मैं live आऊंगी तब अपने सारे doubts, अपनी सारी चीजें पूछ सकते हो. And yeah, that is it for this video. Any sort of question you have, just go ahead and write in the comments. Bye for now. Take care and all the best for the whole admission procedure.